अच्छा, ये सलामी के बाद जो दूसरा सवाल यहाँ पे मजमा जो बहुत कसीर तादाद में कर रहा है वो रियाजुल जन्ना में दाखिल होने का तरीका। ठीक है, रियाजुल जन्ना में दाखिल होने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है नुस्ख़ ऐप मर्दों के लिए। पहले मर्द हज़रात के लिए बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले अगर इनका उम्रे का वीज़ा लग गया है, टिकटें हो गई हैं, उनको पता है कि मदीना शरीफ कब हाज़िरी है, वो सबसे पहले नुस्ख़ ऐप के अंदर ट्राई करते रहें और वक्त ले लें। वो कोशिश ये करें कि मगरिब के बाद, मगरिब यहाँ पे 6:50 6:55 में है, तो 7:15 से 7:45 का स्लॉट है, 7:45 से 8:15 का स्लॉट है और 8:15 से 8:45 का। फिर ईशा के बाद ये मसरूरात का वक्त शुरू हो जाता है, फिर ये 12:30 1 बजे वक्त शुरू होता है। तो इन औकात में आप ले लें। असर के बाद का मसला ये है कि नफिल पढ़ने का मसला है, नफिल कैसे पढ़ेंगे। अभी असर हो रही है लेकिन मजमा जा रहा है अभी ना, तो टाइम इनका यही होगा। अगर आप नुस्ख़ ऐप से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे कोई फ़ायदा नहीं, आगे जाके आप लोगों को बाहर निकाल देंगे, अंदर जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि चेकिंग बहुत सख्त है मर्दों के अंदर। उसका एक ही तरीका है, ये 37 नंबर गेट दिख रहा है, ये मस्जिद नबी का 37 नंबर गेट है किबले की तरफ। ये सलामी से बाहर निकलते हैं यहाँ से, इसके बराबर में ही ये 37 नंबर गेट है। चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, लेडीज़ की भी एंट्री यहीं से है। उसकी निशानी ये, तो जन्नतुल बकी का रास्ता जा रहा है, ये गेट देखें, जन्नतुल बकी, सामने जन्नतुल बकी है। और वॉशरूम नंबर 201 204 201 है, 204 है। तो देख लेते हैं कौन सा नंबर है ये 201 नंबर। इसके पीछे से लाइन शुरू हो रही है, देखें ये मजमा यहाँ से आ रहा है, ये मजमा यहाँ से आ रहा है रियाजुल जन्ना के लिए। यहाँ पे कोई भी आपकी एप्लीकेशन अभी चेक नहीं होगी, ये आने देंगे आप लोगों को, सुकून से आने देंगे। आते 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 ये लाइन लग रही है, देखें यहाँ पे। अब ये जो लाइन है ना, वहाँ पे कोने में बंदे खड़े हुए हैं जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, और एप्लीकेशन में ऐसे चेक कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। मुझे मैं स्क्रीनशॉट ले रहा है व्हाट्सअप के अंदर और दिखा रहा है, इसको भी बाहर कर देना। आपका मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। और नुस्ख़ ऐप के ज़रिए आप उनको दिखाइएगा, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेटस आता है एक्टिव का, वो स्टेटस चेक करते हैं, वो बार बार बिलिंग कर रहा होता है। और आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जाहिर सी बात वो बिलिंग नहीं करेगा, वो स्टैटिक रहेगा, तो ये समझ जाएंगे कि ये किसी से लिया है आपने। तो मर्दों के लिए सख्ती बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना, लेकिन जिनकी नुस्ख़ ऐप में रजिस्ट्रेशन हुई है वो सुकून से अंदर जा रहे हैं और आराम से 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आपको नवाफिल के मिल जाएंगे रियाजुल जन्ना के अंदर। अंदर जमजम के कूलर हैं, सुकून जमजम पिए। लेकिन यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं आगे, मैं करीब जाता हूँ। देखिए पूरी लाइन लगी हुई है। अभी मर्दों में तो बड़ी सुकून से लाइन है, लेकिन मस्तूरात की जो है ना, इशा के बाद एक अजीब ही मामला है यहाँ पे। और मस्तूरात के ऊपर भी बात करते हैं अभी हम। देखिए ये भाई चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेकिंग चल रही है। ये ग्रुप जा रहे हैं, तो ग्रुप में इन्होंने पूरी एक साथ एंट्री कराई होगी, तो सबको एक साथ छोड़ना ग्रुप वालों को। तो यहाँ पे जो है ना, एक एक बंदे का ये लोग चेक कर रहे हैं। और जिनका नहीं है उनको उसी रास्ते से वापस भेज दे रहे हैं फिर। तो अगर मोबाइल में है, नुस्ख़ ऐप में आपकी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो टाइम ज़ाया नहीं करें बिला इतनी लंबी लाइन में लगना। और जो वक्त है उससे तकरीबन 1 घंटा पहले मेरी राय आए। अगर 7:15 का टाइम है तो मगरिब पढ़ के आ जाएंगे, मगरिब होगी 6:50 मिनट से पहले तो आप नहीं आ सकते। इनका 8:15 बजे टाइम है, 7:15 बजे लाइन पे आ जाएँ पढ़ना। अच्छा, मस्तूरात का भी यहीं है, इशा की नमाज़ के बाद मस्तूरात की भी लाइन यहीं से लगती है 37 नंबर गेट से। लेकिन मस्तूरात का मामला इतना ख़तरनाक हमने देखा कि धक्की और रश इतना ज़्यादा है, कोई हद नहीं है।
और इनको बगैर उसके भी छोड़ क्योंकि मजमा कंट्रोल होता नहीं है, लेडीज़ इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो अब वो शुरू में 10 मिनट 15 मिनट तो चेक कर रहे हैं, लेकिन पीछे से लेडीज़ का दबाव इतना ज़्यादा होता है। और इनकी भी यहाँ पे मसरूआत तो खड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो पुलिस जिनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी खड़े होते हैं, वो डेफिनेटली इनको टच तो नहीं कर सकते मर्दों को, तो फिर कोई बदतमीज़ी करे या धक्का धक्की दे तो पकड़ के हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। मसरूआत के साथ ये कर नहीं सकते और मसरूआत संभलती भी नहीं है। तो हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, एक मजमा एक टोला का टोला आया और फुल यानी कि बहुत से मसरूआत ज़ख्मी भी हो रही हैं। तो मसला से ये दरख्वास्त है भाई, कोशिश करें कि इनको एक दफ़ा मौका मिल गया तो अगली दफ़ा ना जाएं, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। देखिए मर्दों का कितना सुकून से मामला हो रहा है, ये कितना सुकून से मामला हो रहा है। और रात को मसरूआत का अलग ही मामला होता है इशा के बाद, वो वीडियो में बना नहीं सकता क्योंकि लेडीज़ हैं। तो इतनी मुक़द्दस जगह में आए हो, यहाँ पर भी हम बेउसली करें मुसलमान को ईज़ा देना, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी कतन जायज़ नहीं है। एक नफली इबादत के लिए हम हराम काम कर लें। अस्सलाम वालेकुम।